हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की। तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री का पेपर अपलोड कर दिया है। आप लोग को और कौन सा पेपर चाहिए उसके आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। सारा पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में आप लोग जो है अगर चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। यहाँ से आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज को। अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोखुर झील। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभेदन। चौथा है, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी घूलन द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब वर्ष पूर्व। अगला है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो ये हो जाएगा कोई भी शाकाहारी जितने भी जानवर है या जीव है वो सभी प्रथम श्रेणी के। तो इसमें आपका बकरी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो 7वां का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि निकेल और लोहा। यानी कि आपके जो पृथ्वी के भीतर अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कोई अगर चीज़ उपलब्ध है तो वह है निकेल और धाता है लोहा है आपके कोर में। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व की सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो दक्कन ट्रैप किस प्रकार की उद्गार के परिणाम है? तो ये 9 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह का परिणाम है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? आपका ऑप्शन जो दिया गया है 10 का, वो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लगभग 30 डिग्री। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 11 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिएगा मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर सब ने मिलकर के किया था। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत का मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई क्या है? तो यहाँ पे आपका 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो संवहन धारा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो संवहन धारा का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। अगला है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक गॉन प्लेट है? गॉन प्लेट है तो इसका 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी पर। अगला हम लोग देखेंगे, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कैल्साइट, फेल्डस्पर, काटज और कोरंडम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोरंडम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्याकुमारी। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जोंग। अगला है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो 20 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है? तो कपास का उत्पादन हमेशा काली मिट्टी में किया जाता है, जो कि सर्वोत्तम किस्म की यहाँ पे कपास उपजती है काली मिट्टी में ही। अगला यहाँ पर है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी जो गिरती है वो गिरती है आपका अरब सागर में। अगला है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो यहाँ पे 23वां का आपका हो जाएगा, 23 नंबर का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्णपाती वन का। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाले शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है लू। ठीक है।
अगला हम लोग देखेंगे इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें झारखंड आपका सही हो जाएगा। झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला हम लोग देखेंगे तो किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 78.8%। अगला है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑक्सीजन होता है, आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है, पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 31वां नंबर हम लोग देखेंगे। 31वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो ये होता है आपका ज्वार से। अगला हम लोग देखेंगे पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। तो वहाँ पे इसको कहा जाता है वर्षण। वर्षण के द्वारा वर्षा के द्वारा ही वो आसमान से ज़मीन में पानी गिरती है। अगला हम लोग देखेंगे महासागरों की औसत लवणता कितनी है। तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35%। अगला हम लोग देखेंगे 34वां नंबर। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसके लिए अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जलोढ़ मिट्टी से। अगर इस तरह से हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग अगर डाउनलोड इस पेपर को करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। वहीं पे आप लोग को ये पेपर मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में वहां से शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग का इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।